श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज है साल 2024 की पहली प्रदोष की तिथि। आज है साल 2023 की पहली मासिक शिवरात्रि। आज है मंगलवार की शिवरात्रि। आज है मंगलवार की प्रदोष, यानी कि त्रयोदशी तिथि है, भौम प्रदोष है। और भौम प्रदोष के 4 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय होगा नाम और गोत्र बोलने वाला हाटकेश्वर महादेव का। दूसरा जो उपाय होगा वो आपको 3 दीपक वाला विशेष उपाय करना है, जो कि आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएगा। तीसरा जो उपाय होगा विशेषकर बच्चों के लिए है, बच्चों के मस्तक पर केवल एक शहद की बिंदी लगाने वाला। और चौथा उपाय होगा मात्र एक दीपक घर में एक जगह लगा देना, और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करेंगे। देखो, 4 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान शिव की पूजा का मुहूर्त, यानी कि प्रदोष काल का जो समय है, जो कि सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है। प्रदोष काल का जो समय है वो आज शाम को 5:13 से लेकर के रात्रि में 8 बजे तक रहेगा। तो ये प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। चारों उपाय प्रदोष काल के समय आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, अगर आपके घर में प्रेम भाव का वातावरण नहीं है, कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है, ढंग से बात नहीं करता है, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, तो आपको ये उपाय करना है। कोई भी घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। देखो, पहले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री आपको लेनी है, पहले ये समझ लो। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में थोड़ा सा, भले एक चुटकी, आपको लाल चंदन लेना है, और साथ में 1 लोटा जल लेना है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सुबह से लेकर के शाम तक जा सकते हैं। देखो क्या करना है, ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। और सबसे पहले देखो, ये भगवान शिव के यहाँ पर ये जो कटी भाग है, जो पार्वती माता और भगवान शिव को जोड़ता है ना, ये जो हिस्सा है ये कटी भाग का होता है। तो कटी भाग वाले हिस्से में आपको सबसे पहले एक बेलपत्र रखना है। देखो किस प्रकार से रखना है, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और चिकना वाला जो हिस्सा होगा ना वो कटी भाग पर होना चाहिए, कटी भाग पर स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, लाल चंदन है ना, लाल चंदन को आपको हाथ में लेना है और थोड़ा सा जल मिलाना है, और लाल चंदन का पेस्ट आपको बना लेना है। और ये जो लाल चंदन है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लाल चंदन का आपको लेपन करना है। जो लाल, देखिए, अब ये जो तांबे का पात्र का जो जल है आपको हाथ में लेना है। अब आपको नाम और गोत्र बोलना है। जो भी आपके घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसका नाम और उसकी गोत्र आपको बोलना है। नाम और गोत्र बोलने के बाद ये 1 लोटा जल हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों का योग बना हुआ है, और आज ही के दिन आपको ये उपाय करना है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरा उपाय, जो कि 3 दीपक वाला विशेष उपाय है। किस प्रकार से करना है समझना। तो देखिए, सबसे पहला उपाय दीपक वाला उपाय। आज के दिन आपको 3 दीपक घर पर बनाने हैं। आटे के भी आप दीपक ले सकते हैं, या तो आप माटी के दीपक भी ले सकते हैं। ये दीपक आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सब समस्या जो है इन दीपकों से दूर होने वाली है। देखिए क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। 3 दीपक बनाना, जिसमें से 2 दीपक लंबी बाती के होंगे और 1 दीपक होगा गोल बाती का। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आपको ये तीनों दीपक लेकर के सबसे पहला जो दीपक है वो आपको लंबी बाती का बेल पत्र के पेड़ के वहां पर नीचे रखना है, और इसका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आ गई आपको बात समझ में। पहला दीपक आपको वहां पर लगाना है। दीपक जो है वो धन की वृद्धि करता है, और दूसरा दीपक जो है वो स्थिरता प्रदान करता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है वो उसे दूर करता है। ये दूसरा दीपक आपको लगाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव के वहाँ पर भी लगा सकते हैं, शिवलिंग के पास, या तो आप भगवान शिव के मुख्य द्वार के वहाँ पर, चौखट के वहाँ पर भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गोल बाती वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तीनों दीपक में हो सके तो आपको घी ही भरना है। ठीक है, अब जो तीसरा दीपक है वो आपको रखना है आंवले की वृक्ष के वहाँ पर।
लंबी बाती का ही ये दीपक होना चाहिए जो आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो ये 3 दीपक वाला उपाय आज की शाम आपको करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे तीसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको शहद की टिक्की लगाना है। किस प्रकार से करना है समझना। ओम वाला उपाय है। देखो, यदि आपके बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, बहुत परेशान करते हैं, या आप कुछ भी बोलते हैं तो उल्टा सुल्टा आपको बोल देते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र शहद लेना है, शहद, ठीक है। 1 चम्मच शहद लेना और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। माताएं ये करेंगी, जो बच्चों की माँ है वो ये उपाय करेंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर ये उपाय देखो 2 मनोकामना के लिए है। यदि आप स्वयं के लिए भी करना चाहें ना तो भी आप कर सकते हैं, यदि आप अपने बच्चों के लिए करना चाहें तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी स्वयं की कोई मनोकामना है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, शहद लेना और भगवान शिव के मंदिर में जाना। अब देखो, हमारी त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां रहती हैं, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन तीनों उंगलियों पर आपको शहद लगा लेना है और शहद से शिवलिंग पर ओम का निशान बनाना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तीनों उंगली से ओम का निर्माण करना है। मतलब ओम होगा एक ही, पर तीनों उंगली मिला करके ओम लिखना है आपको, ठीक है। चंद्र बिंदु भी लगाना है। इस प्रकार से ओम का निर्माण कर दिया आपने शहद से। अब जो शहद आपके हाथ में रह जाता है, वही शहद का आपको टिक्की लगानी है आपके सिर पर, आपके ऊपर, ठीक है। अगर खुद की मनोकामना है तो। अगर आपके बच्चे नहीं मानते हैं तो ये जो शहद आपके हाथ में लगाए हैं, इस शहद की बिंदी आपको आपके बच्चों को कैसे भी करके लगानी है। देखो, शहद की बिंदी रहेगी, थोड़ी सी चिपचिप रहता है शहद, तो थोड़ा सा चिपक जाएगा, तो आप आपके बच्चों को लगा सकते हैं शहद की बिंदी। अगर वो चिड़चिड़ करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो उनके सिर पर लगा दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक बिंदी उनके शरीर पर स्पर्श होना ही चाहिए, मस्तक पर या तो सिर पर। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके बच्चों के ऊपर कोई भी संकट है, कोई भी बाधा है, अगर वो बात नहीं मानते हैं तो वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी खुद की भी कोई मनोकामना है तो वो भी परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करेंगे चौथे और अंतिम उपाय की, जो कि मात्र आपको 1 दीपक लगाना है आपके घर में। किस प्रकार से लगाना है समझना। बहुत ही खास ये उपाय है। क्या करना है, 1 दीपक वाला ये उपाय है। 1 दीपक लेना और 1 लोटा जल लेना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। 1 दीपक जो रहेगा वो आपको आपके घर पर लगाना है। 1 दीपक आपको घर पर लगाना है। गोल बाती का दीपक होना चाहिए। भगवान शिव की फोटो हो, प्रतिमा हो, भगवान शिव की फोटो हो, शिवलिंग हो, उनके सामने आप लगा सकते हैं, या आप घर के आपके मंदिर में लगा सकते हैं। भगवान शिव के नाम का ये 1 दीपक लगाना है, गोल बाती वाला, ठीक है। और उसके बाद 1 लोटा जल लेकर के सबसे पहले दीपक लगा देना घर पर प्रदोष काल के समय, और उसके बाद 1 लोटा जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर के लिए निकल जाना है। दीपक आपका घर पर जल रहा है, उसी समय आपको मंदिर में जाना है और 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और उसके बाद अर्पित करने के बाद झोली पसार कर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको बोलना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण होगी। मनोकामना बोलते हुए बाहर आना और उसके बाद चौखट के वहाँ पर भी बैठ करके वापस से वही मनोकामना बोलना जो आपने मंदिर के अंदर महादेव के सामने बोली थी, वही मनोकामना आपको वापस बोलना है। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 उपाय के बारे में बात करी है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।